अगर आप विंडोज़ लैपटॉप पे काली लिनक्स या फिर ubuntu या फिर रेड हैट कोई सा भी ओएस ट्राई करना चाहते हो, लेकिन डुअल बूट का रिस्क नहीं लेना चाहते हो, ठीक है? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम VMware वर्कस्टेशन डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और उसमें काली लिनक्स लैब VM रन करके देखेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि VMware वर्कस्टेशन है क्या? तो VMware वर्कस्टेशन एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है? इसका मतलब होता क्या है बेसिकली, तो आपके एक सिंगल कंप्यूटर के अंदर आप मल्टीपल सिस्टम जैसे वर्चुअल मशीन्स रन कर सकते हो, ठीक है? तो एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें तो आपका जो विंडोज़ सिस्टम है ना, उसके अंदर आप लिनक्स चला सकते हैं, ठीक है? काई लिनक्स चला सकते हैं, ठीक है? देन आप ubuntu चला सकते हैं, देन रेड हैट चला सकते हैं, ठीक है? तो यानी कि एक कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल ओएस आप इसको रन कर सकते हैं, ठीक है? बिना सिस्टम को फॉर्मेट किए, ठीक है? सिंपली यही होता है, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं इसको कि इसको यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है? तो हम लोग लर्निंग पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको क्या करना है कि लिनक्स को सीखना है, ठीक है? तो आपको इसको रिक्वायर होगा, ठीक है? क्योंकि अगर आपके पास विंडो का सिस्टम है, ठीक है? मीन्स आपके पास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपको अगर लिनक्स का कुछ प्रैक्टिकल करना है या फिर उसके बारे में कुछ सीखना-उखना है, ठीक है? तो उस केस में आपको ubuntu रिक्वायर होगा, तो आप विदाउट फॉर्मेट किए अगर आपको वर्क करना है, तो आप वीएम के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? एथिकल हैकिंग प्रैक्टिस के लिए जैसे आपको काली लिनक्स में प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हो सकता है आपको कोई न्यू सॉफ्टवेयर को अगर टेस्ट करना है, ठीक है? विदाउट आप सिस्टम को इंटरफेयर किए, ठीक है? मीन्स आप सिस्टम को नहीं चाहते आपका जो ये ओएस है, उस पे कुछ इश्यूज़ क्रिएट हो, ठीक है? तो उसके लिए आप क्या करेंगे वीएम के अंदर एक न्यू ओएस डाल देंगे और उस पे आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? देन आपको अगर विंडोज़ सर्वर से लैब सेटअप ये सब का भी प्रैक्टिस करना है, उस केस में भी आप वीएम वर्कस्टेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो बेसिकली ये आईटी स्टूडेंट, डेवलपर और साइबर सिक्योरिटी लर्नर सभी के लिए क्या होगा यूज़फुल होगा, ठीक है? अब सिस्टम का रिक्वायरमेंट क्या है तो वो देख लेते हैं। तो मिनिमम आपको 8 जीबी चाहिए, ठीक है? और रिकमेंड करेंगे अगर 16 जीबी हो तो और अच्छा होगा, ठीक है? और अच्छा अगर जिनके पास 4 जीबी है तो उनका भी चलेगा बट काफ़ी स्लो चलेगा, ठीक है? क्योंकि अब सभी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए हैं, ठीक है? तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होगा ज़्यादा, ठीक है? तो उस केस में कुछ-कुछ हो सकता है आपका परफ़ॉर्म भी ना करे, तो उसके लिए आपको मिनिमम तो 8 जीबी होना चाहिए, ठीक है? अब उसके इसके अलावा और क्या रिक्वायरमेंट है, तो 64 बिट सीपीयू विथ वर्चुअलाइजेशन इनेबल होना चाहिए, ठीक है? और ये क्या वर्चुअलाइजेशन VTX और MDB होना चाहिए, ठीक है? और अराउंड आपके पास 60 जीबी प्लस फ्री स्टोरेज होना चाहिए, ठीक है? तो ये सब क्या है इसको हम लोग डिटेल में भी देख लेते हैं, ठीक है? वर्चुअलाइजेशन इनेबल और ये 64 बिट सीपीयू, ठीक है? तो ये क्या है तो ये दोनों बस बताता है कि आपके पास टूर कंडीशन टू रन क्या वर्चुअल मशीन, ठीक है? आपको स्मूथली रन के लिए दोनों सैटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है? 64 बिट सीपीयू और वर्चुअलाइजेशन इनेबल, ठीक है? तो अब ये है क्या उस पे आते हैं। तो बेसिकली जो आपका प्रोसेसर है ना इंटेल और एमडी जो भी होगा, ठीक है? एमडी तो आपको सपोर्ट क्या करता है 64 बिट आर्किटेक्चर, ठीक है? तो ये क्यों कर रहता है ऐसा 64 बिट तो क्या करता है हैंडल करता है ज़्यादा मेमोरी को, ठीक है? और इससे क्या होगा अगर ज़्यादा मेमोरी हैंडल करेगा तो ये आपका जो भी पावरफुल एप्लीकेशन आप इसके अंदर यूज़ कर पाएँगे, वो काफ़ी बेटर वे पे यूज़ कर पाएँगे, ठीक है? तो अभी ऑलमोस्ट जितना भी मॉडर्न प्रोसेसर आ रहा है इंटेल i5, i7, राइज़न ये सभी में आपको 64 बिट ही मिलेगा, ठीक है? तो आप इसको चेक कैसे करेंगे? तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करें तो अगर आपका सिस्टम सपोर्ट करता है तो होगा ही, ठीक है? ऑलमोस्ट सभी में होता है, ठीक है? तो दिखेगा कैसा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम x64 बेस्ड प्रोसेसर, ठीक है? तो ये क्या होगा देन आपका सीपीयू 64 बिट का है, तो इसको चेक करना है तो हम लोग चेक कैसे करेंगे? तो विंडो के साथ आई बटन प्रेस कीजिए, सेटिंग ओपन होगा। देन यहाँ पे फाइंड सेटिंग पे यहाँ पे अबाउट लिखिए और देन आपको यहाँ पे अबाउट योर पीसी पे जाना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है? 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? x64 बेस प्रोसेसर, ठीक है? इसको क्लोज़ करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वर्चुअलाइजेशन इनेबल, ठीक है? तो ये है क्या? और इसको इनेबल करते कैसे वो भी देखेंगे। तो वर्चुअलाइजेशन का मीन्स होता क्या है? तो एक फीचर है, ठीक है? जो पहले से क्या रहता है बिल्ट रहता है, ठीक है? इनबिल्ट रहता है आपका सीपीयू पे, ठीक है? जो अलाउ क्या करता है आप मन आपको जो मल्टीपल आपको करना है ना क्रिएट वर्चुअल मशीन, तो ये वर्चुअलाइजेशन के थ्रू ही हो पाता है, ठीक है? तो अगर आपको VMware वर्कस्टेशन या वर्चुअल बॉक्स ये सब यूज़ करना है, तो आपको ये इनेबल होना चाहिए, ठीक है?
तो आप इसको इनेबल कैसे करेंगे तो, और इनेबल है कि नहीं चेक कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसको लिए आपको टास्क मैनेजर पे जाना है, देन परफॉर्मेंस टैब पे जाएंगे, देन सीपीयू पे जाएंगे, ठीक है। और वहाँ पे आपको चेक करना है कि आपको ये वर्चुअलाइजेशन इनेबल है कि नहीं, ठीक है। इनेबल नहीं होगा तो वहाँ पे शो करेगा डिजेबल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बायोस पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इसको चेक कैसे करते हैं उस पे आते हैं। हम लोग आएंगे यहाँ पे टास्क मैनेजर पे, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं नीचे टास्क बार पे, या टास्क मैनेजर पे जाते हैं, देन यहाँ परफॉर्मेंस पे जाएंगे, देन यहाँ पे सीपीयू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे दिख रहा है ना वर्चुअलाइजेशन इनेबल, ठीक है। इन केस आपका अगर डिजेबल हो तो उस केस में आपको सिस्टम को रीस्टार्ट करना है, ठीक है। रीस्टार्ट होते के साथ ही आपको क्या करना है, रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करते होते ही आपको आपके सिस्टम के मॉडल के हिसाब से आपको क्या करना है, उसका बायोस की प्रेस करना है, ठीक है। तो बायोस की अगर आपका एचपी का लैपटॉप है F10 होगा, ठीक है। और वही आपका अगर डेल का है तो F2 होगा, ठीक है। और देन आसूस के सब के लिए आप एक बार चेक कर लीजिएगा, स्केप हो सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपका लैपटॉप के ब्रांड पे, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली जैसे प्रेस करेंगे ना आप रीस्टार्ट के बाद, तो आपका क्या होगा, बायोस का सेटअप ओपन होगा, ठीक है। वहाँ पे आपको जाना है एडवांस सेटिंग पे, और वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप जाके वर्चुअलाइजेशन जो है उसको इनेबल करेंगे, ठीक है। इनेबल करने के बाद आपको उसको सेव करके क्लोज करना है, देन सिस्टम रीस्टार्ट करना है। और रीस्टार्ट करने के बाद आपको वापस से आपको आना है सेटिंग पे, ठीक है। देन वापस से अभी हम लोग देखे थे ना यहाँ पे टास्क मैनेजर पे जाके, यहाँ पे परफॉर्मेंस पे सीपीयू के अंदर यहाँ पे देखे थे ना इनेबल, तो आपके केस में भी यहाँ पे इनेबल आ जाएगा, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वही कि अगर एचपी का होगा, आपका बायोस ये एचपी का लैपटॉप है तो उसका बायोस सेटअप का स्क्रीन दिखे कैसे और कहाँ से इनेबल करते हैं। तो देखिए एचपी का सिस्टम है ना, इस पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे, रीस्टार्ट होगा ना। रीस्टार्ट होने के बाद आपको बायोस सेटअप पे जाने के लिए क्या प्रेस करना है, F10 प्रेस करना है, ठीक है, एचपी केस में। तो आपको यहाँ पे फिर कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी इनेबल करना है, ठीक है। अगर डिसेबल होगा, ठीक है, इस पे इंटर करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा इनेबल डिसेबल का, तो क्या करना है, इसको इनेबल करना है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग, और इसको क्या करना है, इनेबल करने के बाद इसको सेव करेंगे और क्लोज करेंगे, ठीक है। सेव करने के लिए F10 बटन प्रेस करना पड़ता है, F10 बटन प्रेस करेंगे, फिर इंटर करेंगे, उसके बाद सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा, वापस फिर आप चेक कर लेंगे, ठीक है, टैक्स मैनेजर पे आके कि आपका ये इनेबल हो चुका है कि नहीं, ठीक है। आते हैं हम लोग अब इसी तरह से डेल के लैपटॉप पे देखना है, ठीक है। तो डेल पे भी उसी तरह से रीस्टार्ट करेंगे, F2 बटन कंटिन्यूअसली प्रेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जब बायो सेटअप ओपन हो जाएगा तो एडवांस सेटअप इस इनेबल करना है, ठीक है। इसके अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा वर्चुअलाइजेशन, देन आपको ये दोनों को इनेबल कर देना, ठीक है। इनेबल इंटेल वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, और VT, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास आसूस का लैपटॉप है, ठीक है, तो उस केस में आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एडवांस मोड पे क्लिक करेंगे या फिर आप F10 सॉरी F7 भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। देन फिर इसी तरह से आपको कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है और वहाँ पे जाके वर्चुअलाइजेशन इनेबल कर लेना है। देन सेव करना है F10 से, ठीक है। F10 से सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा। देन हो सकता है आपके पास अगर पुराना ब्रांड का लैपटॉप है तो इस तरह का भी इंटरफेस आपको देखने को मिल सकता है। तो उस केस में आपको एडवांस पे जाना है और यहाँ पे इंटेल वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी डिसेबल दिख रहा है। तो यहाँ पे इसको एंटर करेंगे और यहाँ पे इनेबल पे क्लिक करके सेव कर देंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम लग सभी सिस्टम को दिखा दिए, ठीक है। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट, ठीक है, कि हम लोग को डाउनलोड कहाँ से करना है और इंस्टॉल कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं VMware वर्कस्टेशन, ठीक है। फिर आपको ये फर्स्ट जो URL है ना इसी पे जाना है। डाउनलोड आप पे क्लिक करेंगे, ठीक है। देन आपको यहाँ पे बोलेगा यूज़र नेम, ठीक है। तो यूज़र नेम आपके पास तभी रहेगा जब आप पहले से क्रिएट किए होंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे वो क्लिक किए ना तो वर्चुअलाइजेशन मतलब VMware डाउनलोड करने के लिए इस पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पे गए तो आपको लेके आएगा ब्रॉडकॉम का ऑफिशियल साइट पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको इस पे लॉगिन करना पड़ेगा तभी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है।
तो लॉगिन तभी कर पाएंगे जब आप पहले से रजिस्टर किए होंगे, ठीक है? तो रजिस्टर कहाँ से करेंगे? अगर आपके पास इसका अकाउंट नहीं है Broadcom का, तो इस पे क्लिक करेंगे और देन यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते थे, ठीक है? तो चलिए करके देखते हैं। तो रजिस्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस रिक्वायर होगा, ठीक है? तो अपना ईमेल यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है? तो हम क्या करते हैं ना, टेम्पोररी मेल ले लेते हैं, ठीक? वो भी वर्क करेगा। कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे कैप्चा कोड लिख के नेक्स्ट करेंगे। अब इस पे ओटीपी गया होगा, तो हम लोग टेम्पोररी मेल पे वापस आएंगे, नीचे दिख जाएगा ओटीपी, ठीक है? तो इस पे क्लिक करना है। कॉपी करते हैं कैप्चा को, ये वेरिफिकेशन कोड को। आप लोग भी टेम्पोररी मेल से ही कर लीजिएगा, ठीक है? अभी बस हम लोग को यहाँ पे डाउनलोड के लिए इसका रिक्वायर है, उसके बाद इसका रिक्वायर नहीं होगा, ठीक है? वेरीफाई एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिख देते हैं। ये स्टार मार्क है ना, तो ये सभी रिक्वायर होगा। पासवर्ड admin@123 रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं ना, देखिए कि यहाँ पे किस तरह का होना चाहिए। एटलीस्ट 8 करेक्टर का होना चाहिए, ठीक है? एटलीस्ट 1 लोअर केस होना चाहिए, 1 अपर केस होना चाहिए, 1 डिजिट होना चाहिए, ठीक है? और एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए, ठीक है? तो ये सभी यहाँ पे सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी जाके वर्क करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम उसी लिए admin@123 कर दे रहे हैं, ठीक है? फिर यहाँ पे एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। इसको सेव कर लेते हैं, अभी वापस हमको अभी रिक्वायर हो सकता है, ठीक है? अब यहाँ पे बोलेगा इसके आगे, तो देखिए हम लोग का यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। डू इट लेटर पे यहाँ पे क्लिक करना है, हम लोग को प्रोफाइल अभी क्रिएट करने का रिक्वायर नहीं, ठीक है? बेसिकली ब्रॉडकॉम का जो सपोर्ट है ना, पोर्टल, वो अभी मेंटेनेंस पे है, दिख रहा होगा, ठीक है? तो अभी हम लोग तो इसको एक्सेस कर नहीं सकते, ठीक है? तो हम लोग का ऐसे इसके बाद कैसे करना था उसको देख लेते हैं, ठीक है? तो हम लोग क्या किए, रजिस्टर कर लिए, ठीक है? अब लॉगिन करना होगा, तो लॉगिन पे जाएंगे। यहाँ पे अभी जो हम लोग क्रिएट किए ना यूजर नेम, उसको इंटर कर देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। पासवर्ड भी इसी को क्लिक करेंगे, ठीक है? देखिए यहाँ पे admin@123 रखे थे। साइन पे क्लिक करेंगे। ये तो एक्सेस करने को दे रहा है, ठीक है? देख लेते हैं। देखिए इसके बाद हमें जाना है यहाँ पे माय डाउनलोड सेक्शन पे। लेकिन यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है? ये जो दिख रहा है ना हेयर, इस पे क्लिक करेंगे डाउनलोड करने के लिए सॉफ्टवेयर को। देन इधर स्लाइड डाउन करना है, देन यहाँ पे मिल जाएगा VMware स्टेशन प्रो, ठीक है? इस पे क्लिक करना है।
यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा वीएम वर्कस्टेशन प्रो 25H2, ठीक है, फॉर विंडोज, ठीक है। तो अभी ये लेटेस्ट 25H2 है, ठीक है। तो विंडोज के लिए अगर आपको इंस्टॉल करना है तो ये करना है, लिनक्स के लिए ये करना है, ठीक है। और ये पुराना वर्जन जो विंडोज का था वो 17 वाला यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो जो लेटेस्ट है अभी 25 उसी को कर लेते हैं, ठीक है। 25H2 पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को क्लिक करना होगा तभी होगा, ठीक है। बट ये दिख रहा है कि ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो ये दिख रहा है ना आइकन, इस पर क्लिक करना है एक बार। ओके, टर्म एंड कंडीशन इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, वापस से बैक जाइए, ठीक है। अब जाके इसको आप इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इनेबल हुआ, उसके उसके बाद ही आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। विदाउट इनेबल किया आप इसको डाउनलोड करने का ट्राई करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनेबल कर लिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये वेयर स्टेशन, ठीक है, प्रो फॉर विंडोज है, ठीक है। लास्ट अपडेट 9 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है। रिलीज डेट 14 अक्टूबर है। चलिए, तो इसको डाउनलोड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यस करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है डाउनलोड करने के लिए एडिशनल वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो यस करते हैं यहाँ पे, फिर हमें इंटर करना पड़ेगा कुछ कुछ और भी डिटेल, तब जाके ये आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस बोल रहा है, तो जो स्टार मार्क है उसको आपको लिखना कंपलसरी है, ठीक है। तो स्टार मार्क को जस्ट फिल करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, सबमिट करेंगे। ऑटोमेटिक आपको उसी पेज पे वापस लेके चला जाएगा, ठीक है। देन आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है, अब आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो मेरे डाउनलोड के लिए आ गया पॉपअप, हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो हो चुका है, इसको ओपन करते हैं। यहाँ से भी डाटा ओपन कर सकते हैं, या फिर आप जहाँ पे डाउनलोड किया वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको राइट क्लिक करके या फिर डबल क्लिक करेंगे, रन होगा। तो नीचे पॉपअप आया, ओपन करते हैं इसको। तो इंस्टॉल का ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा वेट करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट का बटन इनेबल होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे टाइम एंड करने का, ठीक है। तो अगर आप कोई और लोकेशन पे करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सेम लोकेशन पे ही रहने देना चाह रहे हैं तो सिंपली ओके करेंगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे चेंज करना होता तो यहाँ पे इस पे क्लिक करते, बस इस पे क्लिक करते,
ठीक है? और देन यहाँ से जाके आपको अगर डी ड्राइव पे करना है तो आप यहाँ पे जो भी फ़ोल्डर क्रिएट करते हो वहाँ से कर सकते थे, ठीक है? हम सी ड्राइव पे ही करने वाले हैं, ठीक है? तो हम यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। देन यहाँ पे ये दोनों को रहने दीजिए, ठीक है? इससे कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है? इससे अगर इनेबल रहेगा ना तो आपका इसका अपडेट आएगा तो ये चेक करते रहेगा, देन बताएगा कि न्यू वर्ज़न आ गया इसका, ठीक है? उसके लिए, ठीक है? और वही VMware कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए इम्प्रूवमेंट का यहाँ पे जॉइन करने का ऑप्शन है, ठीक है? तो इसको आप नहीं भी रख सकते हैं, ठीक है? आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है कि आप इसका डेस्कटॉप शॉर्टकट और स्टाफ मेनू फ़ोल्डर पे ऐड करना चाह रहे हैं, तो दोनों इनेबल रहने देंगे, देन नेक्स्ट करेंगे। देन इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, तो आपका ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा ये टाइम ले सकता है, ठीक है? तो हम लोग वेट करते हैं थोड़ा। ये ऑलमोस्ट हो ही गया, ठीक है? थोड़ा और वेट करते हैं हम लोग। इसका नेटवर्क ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है। VMware स्टेशन को रन करने के लिए जो सभी यहाँ पे ड्राइवर रिक्वायर होगा, एक-एक करके सभी स्टार्ट होगा, ठीक है? तो ये कंप्लीट हो चुका है, फिनिश करते हैं। ये ऑटोमेटिक ओपन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे VMware का स्टेशन, ठीक है? ये रहा, इसको क्लिक करेंगे। ठीक है? तो ये आपका स्क्रीन आ चुका है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा VMware स्टेशन प्रो, ठीक है? 25H2, ठीक है? यही अभी आपका लेटेस्ट वर्ज़न है, तो आपको ये इंटरफ़ेस इस तरह से मिलेगा, ठीक है? हम लोग यहाँ पे न्यू वर्चुअल मशीन बनाएँगे, ठीक है? तो मशीन भी क्रिएट करने से पहले हमें ISO रिक्वायर्ड होगा, ठीक है? तो अभी हम लोग काली लिनक्स को करने वाले हैं, तो उसको डाउनलोड कहाँ से करते हैं, उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग करते हैं, ठीक है? तो उसके लिए कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, ठीक है? ओपन करेंगे, देन यहाँ पे तो काली लिनक्स लाइव कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे सर्च करेंगे काली लिनक्स, ठीक है? काली लिनक्स से सर्च करेंगे, मिल जाएगा उसी के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पे जो फर्स्ट URL होगा उसी पे जाना है, यही इसका ऑफिशियल साइट है, ठीक है? जस्ट क्लिक करेंगे, ठीक है? यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भी डाउनलोड का ऑप्शन है, ठीक है? या फिर नीचे भी रहता है, ठीक है? सबसे लास्ट पे होगा, ठीक है? यहाँ पे देख रहे हैं, तो कहीं से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं या फिर ऊपर वाला में भी क्लिक करते तो भी यहीं पे आते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे कि ये इंस्टॉलर है, ये वर्चुअल मशीन है, ठीक है? थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्लाउड मिलेगा, देन यहाँ पे लाइव बूट भी मिलेगा, ठीक है? तो हम लोगों को कौन सा करना है, लाइव वाला करना है, ठीक है? तो लाइव पे क्लिक करेंगे, तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे लाइव बूट लिखा हुआ है, ठीक है? काली लिनक्स लाइव इमेज, ठीक है? हमको इसी को करना है, ठीक है? क्योंकि हमें विदाउट इंस्टॉल किए ही यूज़ करना है, ठीक है? तो इसको यूज़ करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो अभी ये
25 का है, ठीक है, यही अभी लेटेस्ट वर्जन है। चलिए, तो हम लोग को इसको डाउनलोड करना है, तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये 4.6 GB का है, इस पर जस्ट क्लिक करना है, ठीक है। और जिस भी लोकेशन में करना है आपको, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। सिंपली सेव पे क्लिक करेंगे तो आपको इधर ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी मेरे पास इसका डाउनलोड है, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कट करते हैं, ठीक है। हम आपको जस्ट प्रोसेस बता रहे थे इसको डाउनलोड कैसे करते हैं, ठीक है। वापस जब हम लोग आते हैं अपना, आप यहाँ से न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से कोई मशीन है तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक सिंपल हम लोग क्रिएट करके देखते हैं। तो क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे, देन हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। देन यहाँ से आपको बोलेगा कि आईएसओ यहाँ से इमेज सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, जिसको आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो हम पेन ड्राइव लगा लेते हैं, उसी के अंदर मेरा आईएसओ सब है, ठीक है। तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, तो आप ब्राउज करेंगे इसके लिए, ठीक है। जो सभी आईएसओ इमेज आपको इंस्टॉल करना है तो उसके लिए ब्राउज करेंगे, और उस लोकेशन पे चले जाएंगे जहाँ से आपको इसको सेलेक्ट करके इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो सिंपली हम काइनेक्स को कर देते हैं, काइनेक्स लैब है, ठीक है। इसको डबल क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिनक्स सेलेक्ट कर लेंगे, देन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पे अदर लिनक्स, ठीक है, 64 बिट वाला, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। देखिए, अब विंडोज़ के लिए करेंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, देन VMware की एक्साई अगर आपको करना है, ठीक है, इस पे क्लिक करना है। और हो सकता है जो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आए कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे अगर और लिस्ट नहीं है तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे अदर पे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, देन यहाँ पे इसका नेम देना है, ठीक है। तो यहाँ पे काई नेक्स्ट दे देते हैं, और यहाँ पे बोलेगा कि आपको किस पाथ पे इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे दिख रहा होगा कि मेरा क्या है, लोकेशन सी ड्राइव पे, ठीक है। यूजर्स के अंदर आनंद नाम का जो फोल्डर है उस पे वन ड्राइव जो है उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या होगा, वर्चुअल मशीन जो बना है फोल्डर उसके अंदर जाके इंस्टॉल होगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई और लोकेशन पे करना वहाँ भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, कोई और लोकेशन पे कर लेते हैं, ठीक है। तो ब्राउज करेंगे उसके लिए, तो जैसे हम ई ड्राइव पे करते हैं, ठीक है। अच्छा, ई ड्राइव तो मेरा पेन ड्राइव है ना, ई ड्राइव, ठीक है। ऐप पे करते हैं, तो इस पे आएंगे तो इस पीसी पे, और ऐप ड्राइव पे आते हैं, और एक यहाँ पे न्यू फोल्डर ले लेते हैं, ठीक है। वीएम नाम से ओके करते हैं। अच्छा, ऑलरेडी एग्जिस्ट है, नो करते हैं पहला। तो यहाँ पे VM2 कर देते हैं, ठीक है। VM2 मतलब वर्चुअल मशीन, इसको डबल क्लिक करेंगे। देखिए, अभी ऐसे सेलेक्टेड है, न्यू फोल्डर करते हैं, इसके अंदर एक फोल्डर बन गया। अब यहाँ पे हम काइनेक्स कर देते हैं। तो ऐसा कर क्यों रहे, अगर हम लोग डायरेक्ट इंस्टॉल कर देंगे ना यहाँ पे फोल्डर, तो इसका जो भी फाइल होगा एक एक करके सभी यहाँ पे बाहर ही रह जाएगा। तो हम लोग एक ही जगह रखने के लिए एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, देन उसके अंदर क्रिएट करेंगे, ठीक है। वो क्या करते हैं, तब आपको यहाँ दिख रहा होगा क्या क्या है, कि हम मेरा जो ऐप ड्राइव था उसके अंदर मेरा VM2 नाम से हम फोल्डर बनाया, और उसके अंदर मेरा काइनेक्स का एक फोल्डर बनाया, वहाँ पे मेरा क्या होगा, इंस्टॉल होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पे रिकमेंड बोल रहा है आपको 8 GB दे रहा है आपको साइज, ठीक है। तो हम इसको कर देते हैं 20 GB, ठीक है, या 30 GB देते हैं, ठीक है। ऐसा लाइव है तो आपको इसको इंस्टॉल करने का रिक्वायर नहीं है, ठीक है। तो उस पर ज़्यादा स्टोरेज रिक्वायर भी नहीं होगा, तो हम लोग फिर भी 30 GB देते हैं, ठीक है। और देन यहाँ पे हम लोग स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल कर देते हैं, ठीक है। देखिए, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, जब आप स्प्लिट करेंगे ना नीचे वाला, तो स्प्लिटिंग तो ये क्या होगा, ये क्या करेगा, द डिस्क मेक इट इजियर टू मूव द वर्चुअल मशीन टू अनदर मशीन, अनदर कंप्यूटर। अगर इस पे रखेंगे तो दूसरे सिस्टम पे अगर आपको ट्रांसफर करना है, किसी को देना है, या फिर आपका दूसरा सिस्टम अगर उस पे आपको इसको लेके जाना है VM को, ठीक है, तो उस केस में आप नीचे वाला करेंगे, ठीक है। बट ये क्या करेगा पता है, परफॉर्मेंस को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। क्योंकि इसका जो साइज होगा ना वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग को सेम सिस्टम पे रखना है ना, उसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सिंगल करेंगे, ठीक है, सिंगल फाइल। नेक्स्ट करते हैं। देन यहाँ पे दिख रहा होगा मेमोरी दिख रहा है 768 MB। तो इसको हम लोग मिनिमम वन कम से कम 1 GB देते हैं। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए कस्टमाइज पे जाएंगे, कस्टमाइज हार्डवेयर,
और देन यहाँ पे हम लोग जाएंगे मेमोरी, ठीक है, मेमोरी में ऑलरेडी क्लिक है, तो इसको हम लोग बढ़ा के यहाँ से 1 GB करते, तो 1 GB में 1024 MB होता है, ठीक है, या फिर 2 GB कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, 2 GB काफ़ी रहेगा, लाइव है, ठीक है। और वर्क टाइम अगर स्टक करिए तो हम लोग बाद में भी इस पे आके बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सिंपली बस 2 GB कर दिए, 2 GB से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक। देन ओके यहाँ पे क्लिक करते हैं, कैंसिल पे, क्लोज पे क्लिक करते हैं, देन फिनिश करेंगे, ठीक है। तो मेरा ये मशीन क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे जस्ट क्या करना है, पावर ऑन पे जस्ट क्लिक करना है और ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से इसको स्टार्ट करके वर्क कर सकते हैं। तो हम लोग का ओवरऑल ही कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अगर इसको कंटिन्यू करके दिखाई देते हैं, ठीक है। तो अब इसको अगर फुल स्क्रीन करना होगा तो इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, देन इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये फुल स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लाइव वाला पे इंटर कर देते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आपको यहाँ पे बताना था, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे ना तो आपका यहाँ पे कर्सर दिखता नहीं है, जैसे हम अभी दिखा कैसे लाए, तो कंट्रोल का साथ अल्ट बटन प्रेस करेंगे तब जाकर आपको एक कर्सर मूव होता दिखेगा। और जैसे डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, या स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो कर्सर चेंज हो जाएगा, दिख रहा है, ठीक है। तो वापस अगर आपको विंडो पे जाना है तो विंडो बटन भी प्रेस कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो आप सिंपली ये करिएगा, कंट्रोल के साथ एल्ट बटन प्रेस कीजिए और देन यहाँ पे ऊपर जाइए और इस पे क्लिक कीजिए, ठीक है। देन आप यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। ऐसे नीचे यहाँ पे भी लिखा आता है, ठीक है, कि आपको अगर वीएम के इनसाइड जाना है तो कंट्रोल प्लस जी प्रेस कीजिए, या फिर डबल क्लिक भी करेंगे ना तो भी अंदर चले जाते हैं, ठीक है। या फिर बाहर आना है तो कंट्रोल के साथ अल्ट बटन प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम लोग इसके अंदर है, दिख रहा है, तो यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ लिखा आ रहा है ना, टू रिटर्न टू योर कंप्यूटर मूव दी पॉइंटर आउटसाइड, ठीक है, बाहर लाइए या फिर कंट्रोल का था अल्ट बटन प्रेस कीजिए। लेकिन अब बाहर तब ला पाएंगे जब आपका ये फुल स्क्रीन पे नहीं होगा। अगर आपका फुल स्क्रीन पे है तो बाहर नहीं ला पाएंगे ना, ठीक है। तो बस ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का इंस्टॉल, ये तो काली लाइव था तो इंस्टॉल तो होता नहीं है लाइव ना, ये तो लाइव डायरेक्ट वर्क करता है, ठीक है। तो इस पर अब हम लोग अगर वर्क करना है तो सिंपली राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग टर्मिनल ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ओपन टर्मिनल है यार, जस्ट ओपन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस पे आपको जो भी वर्क करना हो आप कर लीजिएगा। सिंपली एक फ़ोल्डर बना के दिखाते हैं, ठीक है। तो फ़ोल्डर बनाने के लिए mkdir लिख के, ठीक है, देन यहाँ पे फ़ोल्डर का नेम तो आप जो भी नाम से बनाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम IT नाम से बनाते हैं, ठीक है। एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा IT नाम से यहाँ एक फ़ोल्डर बन गया, ठीक है। अगर इसके अंदर जाना है तो कैसे जाएँगे? तो हमें इसके अंदर जाने के लिए कमांड करना होगा cd, cd से क्या होगा, चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। cd करेंगे, cd करेंगे, चेंज डायरेक्टरी होगा, ठीक है। और देन आपको इस डायरेक्टरी का नेम लिखना पड़ेगा, तो क्या नाम था, IT, ठीक है। एंटर करेंगे तो इसके अंदर आ गया, ठीक है। अब अगर इसके अंदर हमें कोई टेक्स्ट फाइल बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो टेक्स्ट फाइल आप मल्टीपल तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से हम लोग विंडो में यूज करते हैं ना नोटपैड, उसी तरह से इस पे अगर हमें करना है तो यहाँ पे VI कर सकते हैं, नैनो कर सकते हैं, कैट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, नैनो का यूज कर लेते हैं, ठीक है। नैनो क्या है, एक टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है। नैनो लिखेंगे और जो भी टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर रहा है उस फाइल का नेम लिखेंगे, तो हम स्टूडेंट लिख देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट नाम से बनाना चाह रहे हैं, एंटर करेंगे। आपको एक्सटेंशन लिख भी सकते हैं, जैसे होता है ना एक्सटेंशन .txt टेक्स्ट फाइल का, तो इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, ठीक है, कोई इशू नहीं है। इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपका इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपको लिखना है यहाँ पे लिख के इसको सेव कर सकते हैं। तो सेव कैसे करेंगे, तो कंट्रोल के साथ ओ बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेगा कि आपका जो इस फाइल का नेम है स्टूडेंट है, तो क्या आपको यही रखना है? अगर यही रखना है तो इंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। अगर चेंज करना होता है तो वहाँ पे हम लोग चेंज करते हैं। अब इसको क्लोज करना है तो कंट्रोल एक्स करेंगे, ठीक है। अब हमें देखना है मेरा उस फाइल पे जो डेटा था वो सेव हुआ कि नहीं और क्या हुआ, ठीक है। तो वापस आपको यहाँ पे नैनो स्टूडेंट करना है, इंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा
कि यहाँ पे हाई ऑल लिखा हुआ, ठीक है। वापस यहाँ पे कुछ लिखते हैं, वापस यहाँ पे हाई लिखते हैं, ठीक है। इन केस आपको इसको सेव नहीं करना था, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एक्स बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे नीचे भी दिख जाएगा, तो जैसे ये दिख रहा है ना एरो टाइप का बटन, इसका मीन से कंट्रोल के साथ प्रेस करना है, ठीक है। तो कंट्रोल के साथ एक्स प्रेस करेंगे तो क्या होगा, एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका यहाँ पे मॉडिफाई बफर हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मॉडिफाई हुआ सो बता रहा है, ठीक है। तो क्या आपको सेव करना है, तो हम लोग को तो नहीं करना था, तो क्या करेंगे, एन बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। वाई करेंगे तो सेव हो जाएगा, एन करेंगे तो नहीं होगा। और ये सी कैंसिल करना होगा तो कंट्रोल के साथ सी करेंगे, हो सकता है ना गलती से आपका क्लिक हो जाए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, नहीं सेव करना है, तो क्या करेंगे, नो करेंगे तो एन बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। तो नहीं सेव हुआ, ठीक है। अच्छा, हम लोग सेम स्क्रीन पे भी देख सकते हैं उसका अंदर क्या था, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कैट, और यहाँ पे फाइल का नेम, तो फाइल का नाम क्या था, स्टूडेंट था ना, तो ये लिखेंगे स्टूडेंट। इंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है हाई ओली बस सब लिखे थे ना हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। अगर इसको, अगर हमें इस जो मेरा मशीन है काइनेक्स उसको शट डाउन करना है तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको इननेट स्पेस 0 लिखना पड़ेगा, देन इंटर करेंगे तो ये शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। फिर कभी बाई चांस आपका ये इस तरह से क्लोज हो जाता है, ठीक है, तो आप इसको आप ओपन कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला तो आप इसको फाइल पे क्लिक कीजिए, ठीक है। यहाँ पे न्यू विंडो कर लीजिए, ठीक है। न्यू विंडो करेंगे तो आपको इंटरफेस जो दिखेगा वो नीचे आ गया, ठीक है, दिखाते हैं। तो आपका जो इंटरफेस होने वाला है ये, ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हो ओपन वर्चुअल मशीन, या फिर सेम यहाँ पे भी वापस आते हैं ना, तो यहाँ फाइल पे भी ओपन है, ठीक है, तो यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कहीं से भी क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। तो करके दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ही करते हैं, ओपन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब उसी लोकेशन पे चले जाना है जहाँ पे आपने इंस्टॉल किया था, ठीक है। तो हमने एफ ड्राइव पे किया था, एफ ड्राइव में VM2 नाम से फोल्डर था ना, इसके अंदर किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा काइनेलिक्स था, इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, और जस्ट इसको डबल क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो वापस से आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग, अगर बाई चांस कभी यहाँ पे क्लिक हो जाता है तो वापस हम लोग यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसका जो इंटरफेस ये वाइट है, अगर इसको चेंज करना होगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, एडिट पे, ठीक है, यहाँ पे प्रीफरेंसेस पे जाएंगे, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिस्प्ले, ठीक है। और यहाँ में से आप डार्क कर देंगे, ठीक है, तो आपका जो ये थीम है ना स्क्रीन का वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ओके कर देते हैं, ठीक है। तो ये देख पा रहे होंगे कि ब्लैक हो गया, ठीक है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे वाला कोई सा भी वीडियो आपको मिस ना हो, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।